मुझे नहीं पता कि मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा या नहीं। सुबह सुबह सब थोड़ा सा दोस्तों अमलिंगला के रास्ते में है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है। मेरा बाइक थोड़ा स्किड हुआ और ये लेट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन, तीनों ही केसेस में ये बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है आपके फ्यूचर पे, आपके प्रेजेंट पे। दोस्तों सुबह का ये टाइम पैंगोंग लेक पे और ये हसीन वादियाँ, ये नज़ारा मन ही नहीं भरता देखने से। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज़ का आने का और जाने का समय निश्चित है। आज टाइम है इस पैंगोंग लेक को अलविदा कहने का। बहुत खूबसूरत लेक है, जितनी बार देख रहा हूँ मन नहीं कर रहा जाने का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आज के बाद कोई आपको ये कहे कि पैंगोंग लेक पे कभी बारिश नहीं होती, तो ये बारिश हो रही है। तो आप ये मेरा व्लॉग उसे शेयर कर देना कि यहाँ बारिश होती है, सिर्फ स्नोफॉल नहीं होती है। तो अब जल्दी से जल्दी मिलते हैं अपने बुलेट राजा पे। दिन है 27 जून 2026, समय हो चुका है 7:45। तो चले हम अगले सफ़र पे। दोस्तों पैंगोंग लेक पे मुलाकात हुई हमारे जैसे कोई हम सफ़र, हमारे गुजरात से आए हैं जो, इनके साथ हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और बहुत सारी चिट चैट की हमने। मज़ा आया दोस्तों के साथ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। भाई क्रिकेट के कोच हैं गुजरात से, सर अल्पेश ठक्कर जी हैं, क्रिकेट कोचिंग करते हैं। जो जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और जिनको लगता है गुजरात से करियर बना सकते हैं, भाई है हमारे साथ। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अल्पेश। हाय डियर, हाय हाय। मेहुल ठक्कर, मेहुल जी हैं हमारे साथ। ये थोड़ा सोने में बिलीव करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में हमें ज्वाइन नहीं कर पाए है ना सर? हाँ जी सर। अंकित ठक्कर है हमारे साथ। आप भी शायद इनको कंपनी दे रहे होंगे हाँ जी सर। धवल ठक्कर जी हैं। धवल ठक्कर जी जो है नायरा का जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप देखते हैं सारा अक्रॉस इंडिया। तो भाई जिसको अक्रॉस इंडिया नहीं, अक्रॉस ओनली फॉर डीसा। ओनली फॉर डीसा। अभी डीसा देख रहे हैं, ब्लॉग में आने के बाद अक्रॉस इंडिया देखेंगे ठीक है जी। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और इन्होंने हमें एडवाइस किया है, बहुत जल्द हम जब इंडिया का टूर करेंगे तो इन्होंने हमें एडवाइस किया। गुजरात की कौन सी लोकेशन है सर? सौराष्ट्र। तो हम सौराष्ट्र जाएंगे और 12 ज्योतिर्लिंग भी करेंगे। तो बने रहो दोस्तों ब्लॉग के साथ। हम मिलते हैं अपने बुलेट राजा में। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वंडरफुल, हेल्दी, फिट, फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। टाइम हो चुका है 12:15। पता नहीं पेंगोंग लेक हमें छोड़ना नहीं चाह रही थी या हम पेंगोंग लेक को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। और जो मेरे गुजरात के भाई लोग मिले हैं उनके साथ भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। थोड़े गप्पे शप्पे मारे, मज़ा आया उनसे मिलके। नाइस फेलोज। तो आज का सफ़र हमने शुरू किया है पेंगोंग लेक से हानले के लिए। तो अभी अभी जस्ट हमने चिशुल क्रॉस किया है। लुफ्त उठाओ लद्दाख का। हमारी डेस्टिनेशन अभी हानले है। हानले के बाद हम आज कोशिश करेंगे कि उमलिंगला जो टॉप है, पीक जो पास है, वहाँ पे भी हम जाके आए और वापसी में हम हानले रुके। और रात को हम जो जिस चीज़ के लिए हानले फेमस है उसका हम लुफ्त उठाएं, और वो है स्टार गेजिंग। कहते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है रात का। और रही बात ट्रिप की, तो ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है।
यार दोस्त भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये लद्दाख की वादियाँ, अमेजिंग अमेजिंग। रोड कंडीशंस ठीक है आज की डेट में, सारा टारमेक अभी हो चुका है, तो ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। लद्दाख आते हुए आपको ऐसा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बीच बीच में थोड़े पैचेस हैं, अब जैसे आप हिमाचल में भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि एकदम से ऊंचाई है फिर नीचे है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं एंगल चेक नहीं कर पाया, तो पता नहीं कैसा एंगल आएगा, लेकिन हाँ आई एम श्योर कि ये वाली वादियाँ जो है ये सारी की सारी मैं कैप्चर कर पाऊँ और आप भी इन वादियों का लुत्फ़ उठा पाएँ। दोस्तों, आज के व्लॉग में ना मैं थोड़ा सा अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर। लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन है, कि अगर आपको टाइमली कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आप उस इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ, तो आप बहुत अगर मैं मॉनेटरी टर्म में कहूँ तो ठीक ठाक पैसा आप कमा सकते हैं। अगर मैं नॉलेज टर्म में कहूँ तो हाँ, आप बहुत अच्छा जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं, अगर आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो। प्लस स्पीडी इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट से शुरू करते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट है अक्रॉस द ग्लोब, उनका मोटिव ये रहता है कि जो चीज़ हमने बनाई फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, सिविलाइजेशन, किसी भी तरह का जो भी मॉडल है वो हमने बनाया, वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन उसको पहुंचाने के जो सोर्सेज हैं, स्टार्ट हुए थे इलेक्ट्रिसिटी से, फिर पहुंचे वो टेलीफोन पे, फिर वो पहुंचे मोबाइल पे, फिर वो पहुंचे 2G 4G 3G 5G, और अब वो पहुंच चुके हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब जब इंफॉर्मेशन स्पीडली जब एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, तो अब जो सही इंफॉर्मेशन है या गलत इंफॉर्मेशन है, वो दोनों ही मैटर करती है। सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, और क्योंकि देखो हमारे पास तो जो चीज़ हमने पहली बार सुनी है वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट ही है। जो भी हम पहली बार सुन रहे हैं, वो तो जब हम उसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो पता चलेगा कि जो भी सज्जन पुरुष है जिन्होंने उस चीज़ के बारे में बताया है, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन पास करी है, या सही है तो हम उसको ढंग से अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए। और ये लेट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन, तीनों ही केसेस में ये बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है आपके फ्यूचर पे, आपके प्रेजेंट पे। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, कोई काम शुरू करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन जो है गलत है कि जिस एरिया में जो काम वो शुरू करना चाह रहा है उसको मिसगाइड किया किसी ने, तो वो अपनी सेविंग वहाँ पे लगा रहा है, तो वो उसको उतना आउटपुट, उतना प्रॉफिट वो गेन नहीं कर पाता। दूसरे केस में कोई इंसान है जिसने बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया है, स्टार्टअप तैयार किया है, और वो उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा। दोनों ही केसेस में जो है, जो बिजनेस है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इंफॉर्मेशन पहुंचाने में ही उसकी सारी सेविंग्स जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको करेक्ट कैसे हम समझें। अब छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि आप गूगल रिव्यूज़ देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। अब प्रोडक्ट के गूगल रिव्यूज़ की ना एक खासियत है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो बहुत कम लोग हैं जो कि रिव्यू देंगे कि हाँ जी ये प्रोडक्ट अच्छा था। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमी है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिव्यू जो है नेगेटिव देंगे। और खास करके जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं एंड ऑल, ये सब चीज़ें, तो आज हम थोड़ा सा लेट हैं तो हम अभी यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे।
तो हम थे इंफॉर्मेशन पे। बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, आप अपने ओपिनियन, अपने सुझाव कि हम जल्दी से जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने बिजनेस, अपने काम की इन्फॉर्मेशन कैसे स्प्रेड कर पाएँ, ताकि उस बिजनेस से, उस काम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए। देखिए, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने के लिए जो मैन पावर है और जो पॉपुलेशन है उसके बीच का रेशो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड हमेशा ही रहती है। आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है दोस्तों, बीच बीच में बारिश भी हो रही है। तो जैसे कि आज के व्लॉग में हम इंफॉर्मेशन पे चिट चैट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन पे, आपने एक चीज़ गौर की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी आई हो, एजुकेशन सिस्टम आया हो, कंप्यूटर आया हो, मोबाइल आया हो, टेलीफोन आया हो, इन सभी से ना आप देख पाएंगे कि कुछ ही कंपनियों के नाम आप देखोगे हमेशा कि वो ही हमेशा ग्रो करती हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमेशा आपको उन्हीं कंपनी के नाम आगे देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो टाइमली उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। और देखिए, लाइफ का नाम है लर्निंग। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। कोई भी नई चीज़ आ रही है, आपको थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा ही, क्योंकि स्टेप तो बन चुका है, उसके ऊपर स्टेप रखा गया है, फिर नेक्स्ट स्टेप रखा गया है, तो टेक्निकली वो पिछले स्टेप से कनेक्टेड ही होती है इन्फॉर्मेशन। वो जो आपको सीखना है, जो लर्निंग आपने सीखनी है तो वो पिछले स्टेप से कनेक्टेड। क्योंकि हम लर्निंग छोड़ देते हैं एक पॉइंट पे आके, या हम कंफर्ट हो जाते हैं अपनी करंट लर्निंग से ही, तो हम कहीं ना कहीं उस कंपटीशन को, उस दौड़ को समझ नहीं पाते हैं या उसके साथ दौड़ नहीं पाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ नई आ रही है उसमें थोड़ा लर्निंग हमें करें और उसको जो है अडेप्ट करें अपने मॉडल में, बिजनेस मॉडल में। हर इंसान का अपना एक पोटेंशियल होता है, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस सेटअप लगाएं। जो रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करें और अपनी एनर्जी को, रैदर देन कि आप इस चीज़ में बर्न करें कि ही इज़ डूइंग गुड, आई एम फार बिहाइंड हिम, तो इस चीज़ में अपनी एनर्जी को बर्न करें। इससे बेटर है कि हम अपने पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको चैनलाइज करके और अपने अकॉर्डिंग जो है अपना काम शुरू करें। दोस्तों, कल हम हानले पहुंच गए थे लगभग 1:30 पे, लेकिन हानले का वेदर जो था थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो हमें एक इमरजेंसी टेंट लगाना पड़ा। बारिश थी, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, तो इमरजेंसी टेंट लगाया। फिर हमने होम स्टे ढूंढा जैसे थोड़ा सा वेदर कंट्रोल में आया, और फिर हमने यहाँ स्टे किया। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि सिर्फ जो स्टार्स, जो गैलेक्सी, जिस चीज़ के लिए हानले फेमस है, वो हम नहीं देख पाए बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। क्लाउड्स बहुत थे, नहीं देख पाए। और एज पर शेड्यूल आज का हमारा प्लान है ओमलिंगला पास, वहाँ पे जाना, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस करना। ये हानले की डिटेल दी हुई है, हानले विलेज की। सुबह सुबह सब थोड़ा सा
लेज़ी होते हैं, माइंड इतना एक्टिव होता नहीं है। लेकिन किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है किसी से। थोड़े से स्टार्स दिखाई दिए रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के लगभग, क्योंकि माइंड तो पूरा अटेंटिव था, देखने का मन था, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अभी वो नज़ारा नहीं दिख पाया, लेकिन थोड़े बहुत स्टार्स दिखाई दिए। तो अभी आप मॉर्निंग में थोड़ा नज़ारा लो। वो मोनेस्ट्री है सामने, हानले की जो फेमस मोनेस्ट्री है, और ये कुदरत, ये नेचर है आपके सामने प्रस्तुत है, हानले के ब्यूटीफुल पहाड़। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ना मुझे आपसे एक चीज़ और जाननी है। कल जनरली क्या है कि जब भी मैं अपना गोप्रो ऑन करता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, तो उसको ऑन करने के बाद मैं अपने मोबाइल से सिंक करता हूँ ब्लूटूथ से, और फिर एंगल चेक करता हूँ कि क्या विजिबिलिटी आ रही है, कितना जो फ्रेम है वो कैप्चर हो रहा है। तो कल ऑल ऑफ सडन वो ब्लूटूथ से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। हालांकि हर रोज़ हो रहा था राइड पे, लेकिन कल हुआ ही नहीं। मैंने जो रूम था होम स्टे का, वहाँ पे भी दोबारा से ट्राई किया, पता नहीं वो अब शायद सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, गोप्रो वाली जो क्विक ऐप होती है वो, या फिर आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ऐसे काम करते करते बंद कैसे कर जाता है। देखो कैसा ग्रीन कलर का पहाड़ है, सामने मल्टी कलर्ड पहाड़, वाह। ये कल दोपहर में 1:30 पर जब हम यहाँ पहुँचे, तो इस एरिया में जब तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है टेंट लगा लिया था अपना। लेकिन यहाँ पे फ्री जो मूवेबल टेंट है वो अलाउ नहीं है, तो उसके लिए आपको आगे फर्दर 2-3 किलोमीटर पे जो एक गांव है, वहाँ पे जहाँ यहीं पे ज़्यादातर होम स्टे भी इसी गांव में ही है, जो हानले से 2-3 किलोमीटर आगे है। तो फिर यहाँ हमने जो है एक अपना वो होम स्टे ले लिया। सब चलने की तैयारी में। ऊपर का मौसम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ खास है। हमने जाना है इस रास्ते से, ओमलिंगला, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। सल्यूट है यार बीआरओ का काम देख के। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे रोड बनाना जहाँ पे आप अगर 10 कदम चलेंगे तो आपके सांस फूल जाते हैं, और यहाँ पे इतने लंबे लंबे डिस्टेंस के रोड बनाना बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों, बहुत चैलेंजिंग है। सल्यूट है बीआरओ को। ये बीआरओ का ऑफिस है, गजब काम करते हैं भाई, दिन रात लगे रहते हैं। दोस्तों अमलिंगला के रास्ते में है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है।
मेरा बाइक थोड़ा स्किड हुआ, मैं नीचे गिरा। तो अब हम तीनों का ये ओपिनियन है, हम जस्ट अभी 33 किलोमीटर से ही ऊपर आए हैं और हमें 60 किलोमीटर और ऊपर जाना है। तो नेचर सानू लो वेदर कंडीशन मुझे अलाउ नहीं कर रही जाने के लिए। मुझे लगता है उमलिंगला हम इस बार नहीं जा पाएंगे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो देखते हैं, कोई अगर और वे आउट निकल पाया उमलिंगला जाने का तो हम जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम फ़िलहाल तो यहाँ से हम वापसी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और हमारे पास, हम चैन करी करके नहीं आए हैं। तो लेट्स सी कोई और रास्ता भी आता है। तो ये देखिए नज़ारा, अभी स्नोफॉल चल रही है भाई। अभी स्नोफॉल कंटिन्यू है, तो हमें लगता है कि हमें यहाँ से वापसी कर लेनी चाहिए। चलो देखते हैं दोस्तों क्या बनता है। हटो फोटो बंद कर। उमलिंगला until next time। चले चले दोस्तों मन थोड़ा सा दुखी है, रात स्टार्स भी नहीं देख पाए और मैं सुबह जब अब निकला उमलिंगला के लिए तो ऊपर स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मेरा बाइक एक जगह पे स्किड कर गया और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड दोस्त लोग गए हैं उन्होंने एडवाइस किया कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। दिल भारी है, उमलिंगला हो नहीं पाया, जाना था। अभी न्योमा जाने का है प्लान, रिफिल कराना है सारा पेट्रोल एंड ऑल। वहाँ भी एक बार जायज़ा लूँगा, क्योंकि एक रास्ता वहाँ से भी जाता है न्योमा से जब हम आते हैं हानले की तरफ, तो एक रास्ता अलग से निकलता है जो कि सीधा जाता है ऊपर उमलिंगला। तो जाते टाइम एक बार देखूँगा कि क्या हो सकता है। बाकी कुमार एडवाइस कर रहा है कि हम नेक्स्ट टाइम कभी भी प्लान बना लेंगे। सारे दोस्त लोग भी आज निकल रहे हैं, मन भारी है। मुझे जाना था। जहाँ मेरा बाइक स्किड हुआ उससे एक मिनट, तो जहाँ मेरा बाइक स्किड हुआ उससे हार्डली 10 या 15 मीटर पे एक मंदिर था। तो शायद वो इशारा था एक छोटे से स्किड से मुझे बताने का ऊपर वाले का कि आगे रास्ता और ख़राब है। मुझे बीच में 2-3 बाइकर्स ने भी अलर्ट किया था कि आप, उन्होंने इशारे में ही अलर्ट किया था कि आप यहाँ से वापस कर लो। चलते चलते उन्होंने ऐसे इशारा किया था और ऐसे बोला था कि रास्ता नहीं है। आइस ज़्यादा थी यार। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मैं कब आऊँगा, लेकिन आना है।
मूड ठीक करते हैं। ये है मोनेस्ट्री, मैंने सुबह भी आपको दिखाई थी। और ये कोई बाइकिंग का ग्रुप है, ये लोग कल जाए है। और ये जो मेरे साथ कुमार है और प्रशांता है, वो दोनों भी कल चले गए थे। हमने पेंगोंग में स्टे किया था, जिस वजह से हम उनके साथ नहीं निकल पाए थे, तो ये लोग भी जाए हैं वहाँ पे। चलो अच्छा है यार, जिसकी किस्मत में जो है वो उसको मिलता है। चलिए थोड़ी देर आप राइड का लुत्फ उठाओ। वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ। ये रास्ता था लिंगला का। मुझे शायद 1 मिनट का पॉज लेना चाहिए। दोस्तों, ये व्लॉग हमारा शुरू हुआ था पेंगोंग से। हमने कोशिश की थी कि हम हानले के स्टार्स देखेंगे खुले आसमान के नीचे, और उमलिंगला भी जाके आएंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले थोड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि मैंने अपने पहले या दूसरे व्लॉग में ही एक चीज़ आपसे शेयर की थी कि हर काम के पीछे ना एक मोटिव होता है। ये पहाड़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब आप कभी एक्सपीरियंस करेंगे हिमाचल में या फिर लद्दाख में, ये पहाड़ बिना कुछ आपसे डिमांड किए यहाँ पे खड़े रहते हैं, इतने स्वेयर वेदर को फेस करते हैं, और मतलब मेरे जैसे स्वार्थी इंसानों की रक्षा करते हैं। ये राइड का जो मोटिव था ना मेरा, वो इनको थोड़ा एक ट्रिब्यूट देना था। लेकिन ये पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। मुझे नहीं पता कि मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन वेट लेकिन जो लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं और आप कभी भी इन पहाड़ों में आए, लद्दाख आए, तो मेरी तरफ से एक थैंक यू इन्हें बोल देना यार। उमलिंगला किस्मत का है भाई, जो लोग जाते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है। अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ तो मैं जरूर एक बार फिर से आऊंगा, फिर कोशिश करूंगा। वेरी हार्ड यार, बहुत हार्ड है। मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग कितने लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन जब भी आप अगर यहाँ आए तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी तरफ से एक थैंक यू इन्हें बोलिएगा खारदुंगला पे, और अगर हो सके उमलिंगला पे जाके एक रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो मेरे लिए थोड़ा रास्ता बनाए। मैं ये व्लॉग यहीं बंद कर रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं।
और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बियरिंग मी। और अगर हो सके तो इस व्लॉग के थ्रू भी आप जहाँ भी बैठे हैं तो इन प्यारे प्यारे माउंटेन्स को थैंक्स कर देना। ये दिखने में प्यारे हैं लेकिन ये हमारे लिए बहुत कुछ सहते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जो रहना इतना, रहन सहन हमारा इतना आसान नहीं हो पाएगा दोस्तों। चलिए, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय करो, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो और थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।